हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारा डे 20 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स यूनिट 3 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया रिग्रेशन एनालिसिस, फॉर्मूला, लिमिटेशंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम जो 2 मॉडल होते हैं रिग्रेशन एनालिसिस के, जो हमारे सिलेबस के अंदर पूछे गए हैं, उनको कवर करेंगे। फर्स्ट है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। Simple linear regression is used to estimate the relationship between two quantity variable. You can use simple linear regression when you want to know. Simple linear regression का मतलब क्या होता है? Simple linear regression हमें एक रिलेशनशिप बताता है जब हमें क्वांटिटी वेरिएबल्स के बारे में रिलेशनशिप जाननी है। जब हमें 2 क्वांटिटी वेरिएबल हैं जो क्वांटिटी फॉर्म में हैं, उनके बारे में रिलेशनशिप को जानना है, तब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। हम इसका यूज़ कब करेंगे? जब हमें हाउ स्ट्रोंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन रेनफॉल एंड सोइल इरोजन। देखो, हमें ये जानना है कि दो जो हमारे वेरिएबल हैं उनके बीच में कितनी स्ट्रोंग रिलेशनशिप है, तो उस टाइम पे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बारिश के आने से और सॉइल इरोजन होने में कितना क्या रिलेशनशिप है, कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जैसे हम ये नहीं कहते कि अब अगर बारिश आती है तो फसल बहुत अच्छी होगी, है ना, और अब अगर उसी टाइम पे बारिश की बजाय ओले आ जाएं, बर्फ़ गिर जाए, तो फिर क्या होगा? फसल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, सारी फसल डूब जाएगी। तो क्या कितनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, उसको जानने के लिए हम सिंपल रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। दो वेरिएबल की रिलेशनशिप को जानने के लिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हम सिंपल रिग्रेशन का यूज़ करेंगे। द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एग्जाम्पल द अमाउंट ऑफ सॉइल इरोजन एट अ सर्टेन लेवल ऑफ रेनफॉल। जैसे इन्होंने बोला कि अगर हमें जानना है कि कितना जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, किस तरीके से वो काम करेगा। जैसे इन्होंने बोला है कि एग्जाम्पल दिया है कि सोइल इरोजन कितनी रेनफॉल होने से होगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर ज़्यादा ही रेनफॉल हो गई, ओले आ गए, तो फिर क्या होगा? फिर सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो कितना डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, जो वेरिएबल है वो कितना डिपेंडेंट है, उस चीज़ को जानने के लिए भी हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। Assumptions of simple linear regression. Simple linear regression is a parametric test, meaning that it can make certain assumption about the data. बहुत से assumptions करते हैं हम डाटा के बारे में। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक ये पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। फर्स्ट है हमारी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। The size of the error in every prediction doesn't change significantly across the value of the independent variable. होमोजेनिटी रहती है मतलब होमोजेनिटी रहती है जो हमारे वेरिएंस होते हैं उनके अंदर, जो साइज़ होता है जो हमने प्रिडिक्ट कर दिया है वो चेंज नहीं होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू के चेंज होने से। डिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन. द ऑब्जर्वेशन इन द डाटा सेट वेर कलेक्टेड यूजिंग स्टैटिकली वैलिड सैम्पलिंग मेथड्स एंड देयर आर द नो हिडन रिलेशनशिप अमंग ऑब्जर्वेशन. जो भी हमारा डाटा हमें कलेक्ट करना होता है वो स्टैटिकली वे में हम कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग के मेथड से। कोई भी हिडन ऑब्जर्वेशन या हिडन रिलेशनशिप नहीं होती है उनके अंदर। नॉर्मलिटी. द डाटा फॉलो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जो हमारा डाटा है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। नॉर्मली सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, डाटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Linear regressions makes one additional assumptions. The relationship between the independent and dependent variable is linear. The line of the best fit through the data point is a straight line rather than a curve or some sort of a grouping factors. जो रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो बिल्कुल लीनियर रहेगी। मतलब कि इसके अंदर जो हमारा डाटा पॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, ना कोई कर्व बनेगा ना कुछ बनेगा, ग्रुपिंग फैक्टर्स कुछ भी नहीं होंगे। जो भी हमारा कर्व बनेगा, जो डाटा पॉइंट से हमारा बनेगा, वो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, लीनियर रहेगा। रिलेशनशिप जो रहेगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वो भी बिल्कुल लीनियर रहेगी। टू परफॉर्म अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन को? फॉर्मूला में दिया गया है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला है y=b0 + b1 x + e। y का मतलब क्या होता है? y इज़ द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x।
वाई एक प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग बताई जाती है। वाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमने एक प्रिडिक्ट किया कि ये वैल्यू हो सकती है। वाई हमारी वो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ जो हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली निकाली है, उसने हमें जो वैल्यू दी है। b0 इक्वल्स टू इज द इंटरप्ट द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y एंड व्हेन द x इज 0। ये इंटरप्रेट करता है जब हमारा x 0 होता है उस टाइम के ऊपर। b1 इज द रिग्रेशन कोफिशिएंट हाउ मच वी एक्सेप्ट y टू चेंज एज x इंक्रीज। b1 क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है कि मतलब हम कितना सोच के चल रहे हैं कि y के चेंज होने से x कितना चेंज होगा, x के अंदर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा। देन x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द वैल्यू वी एक्सेप्ट इन द इन्फ्लुएशन y। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो इन्फ्लुएंस होने से y ने जो इन्फ्लुएंस डाला है उससे जो हमें वैल्यू निकलती है वो हमारी x होती है। e का मतलब क्या होता है, एरर। e इज़ द एरर ऑफ एस्टिमेट, जो हमने एस्टिमेट लगाया उसके अंदर जो एरर है। और हाउ मच वेरिएंस देयर इज इन ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब कि क्या वेरिएंस है हमारे जो हमने एस्टिमेशन लगाया है उसके अंदर क्या गलतियां हैं, क्या एस्टिमेशन हमने गलत लगाया है, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, क्या एस्टिमेशन हमारा क्या है। तो उस चीज़ को बताने के लिए ई का हम यूज़ करते हैं, ई डिनोट करता है उसको। सेकेंड मॉडल दिया गया है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इज अ कॉमन टेक्निक फॉर एस्टिमेशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन which describe the relationship between one or more independent quantitative variable or a dependent variable. Simple multiple linear regression often evaluate using R squared. Least square stands from the minimum square errors, maximum likelihoods, and generalized method of movement estimator are alternative approach of OLS. देखो सिंपल सी चीज़ बोली गई, OLX नहीं है ये, कभी सोचो OLX पे बेच दो, OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। ये कॉमन टेक्निक होती है एस्टिमेशन लगाने के लिए कि क्या कोफिशिएंट लिखना है हमारा लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस के, और ये हमें डिस्क्राइब करता है, ये हमें बताता है कि हम सिंपल में क्या करते हैं कि भाई एक वेरिएबल होगा हमारे पास डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट होगा, उनकी रिलेशनशिप को बताते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उनकी रिलेशनशिप को हम बताते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन के अंदर। इसके अंदर जो लीस्ट स्क्वायर है उसको हम स्क्वायर एरर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है वो जनरेट होता है हमारे इस मेथड के अकॉर्डिंगली, जो एस्टिमेटर हम लगाते हैं कि भाई एक अल्टरनेटिव अप्रोच हमारी होती है जो उसके अंदर हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। अजम्पशंस क्या रहेंगी, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। फर्स्ट वाज इंडिविजुअल observation are independent. It is in general true in a daily situation. The amount of rainfall does not depend on the previous day. The income does not depend on the previous month. The height of a person does not depend on the person measured just before. हमारा सिंपल लीनियर था, उसके अंदर हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके चल रहे थे। भाई हम सिर्फ ये देख रहे थे कि बारिश हो रही है, बारिश होगी तो सॉइल इरोजन होगी या नहीं होगी। बट इसके अंदर बोला गया है कि अब आज बारिश हुई है, कल बारिश होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी हम उसका एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं। उस चीज़ को देखने के लिए कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन क्या रहती है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो जनरली सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि जो पिछले दिन बारिश हुई उतनी आज होगी। जैसे कल जितनी सर्दी थी आज उतनी नहीं है, आज जितनी सर्दी है कल उतनी नहीं होगी, उस चीज़ का एस्टिमेशन हम नहीं लगा सकते ना। तो वो उसके अंदर अजम्पशंस दी गई हैं कि आज हमारी इतनी हाइट है कि कल हमारी उतनी होगी। जो हमारी जो हमारी पिछले महीने में इनकम हुई है, ज़रूरी नहीं है कि इस महीने में भी हमारी उतनी ही इनकम हो, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो बहुत से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे देखे जाते हैं और उनको कंसिडर किया जाता है, हर एक को ऑब्जर्व किया जाता है। वेरिएंस इन होमोजेनियस लेवेन टेस्ट इज परस्यूड बाय XLS TAT टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ द एरर वेरिएंस। वेरिएंस जो होते हैं हमारे वो होमोजीनियस होते हैं। इसके अंदर लेवेंस टेस्ट का यूज़ किया जाता है इक्वलिटी ऑफ एरर वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए। एंड रेजिडुअल्स फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जो रेजिडुअल्स होते हैं हमारे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। एंड XLS TAT ऑब्जर्व सेवरल मेथड टू टेस्ट नॉर्मलिटी ऑफ रेजिडुअल्स। जो XLTs ऑब्जर्व है जो टेस्ट है वो बहुत से मेथड्स का यूज़ करता है नॉर्मली ऑफ रेजिडुअल को देखने के लिए। बट
रेजिडल्स जो होते हैं वो हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही फॉलो करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।